रहीम, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। ये शेर मुझे उस वक्त याद आया जब मैं एक ख़बर पढ़ रहा था। यकीन माने अल्लाह का जो है निज़ाम वो अपना है। मेरे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है, मेरा अल्लाह सच्चा है। इसीलिए तो नहीं लोग रोज़ बरोज़ जो है ना वो मुसलमान हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग मुसलमान हो रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे उनकी जो है ना वो स्टोरी सुन के, उनकी जो है ना वो बातें सुन के। तो वैसे तो रोज़ आप पढ़ते होंगे, लेकिन आज मैंने जो एक ख़बर पढ़ी, यकीन माने मुझे अपने अल्लाह पे और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो ख़त्म नबूवत के ऊपर पूरा पूरा जो है ना यकीन भी हुआ और मुझे मुसलमान होने पे फ़ख्र भी हुआ। तो ख़बर ये थी कि बरतानिया में नाइट क्लबों के अंदर डांस करने वाली गैर मुस्लिम लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखें, वो औरत जो गर्क है एक बुराई के अंदर, जिसका ओढ़ना बिछोड़ना ही बुराई है, जिसका ओढ़ना बिछोड़ना ही शराब, ज़िना, डांस, नंगा यानी दूसरों के याशी है, वो इस्लाम की तरफ आ रही है। यानी एक आप ऐसा समझ लें कि इस्लाम से दूर पीक पे जाके फिर मतलब लौटता है पीछे, तो एहसास होता है कि मैं कहाँ चला गया। अब ये जो लंदन के नाइट क्लबों में डांस करती लड़की ने जब इस्लाम कबूल किया, इसका नाम है सैफून। तो इस सैफून से पूछा गया कि क्या वजह है कि आपने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया। और उसने जब ये बताई ना वजह, तो यकीन माने मुझे भी बड़ा फ़ख्र हुआ अपने मुसलमान होने पर। और हमें फ़ख्र करना चाहिए, मैं सच्ची कह रहा हूँ। हमें बतौर मुसलमान हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम जो है ना अल्लाह पे यकीन रखते हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यार यकीन माने इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि हमें मुफ्त में मिली है, तो लिहाजा में हमें इसका एहसास नहीं। आप उनसे पूछें जिनकी कुर्बानियाँ लगी हैं। तो उस सैफून से पूछा कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो उसने जो बात बताई ना, उसने कहा अगर मैं इस्लाम कबूल ना करती तो मैं मर जाती। और ऐसा वक्त आया था कि मैं अपने ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। मैं ज़हनी तौर पे मैं ऐसी परेशान थी, डिप्रेशन का शिकार थी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। मुझे कहीं पे भी कोई सुकून नहीं मिला। मैंने हर दवाई खाई, मैंने शराब पी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे सुकून मिला तो अल्लाह के नाम पे मिला। जब मैंने अल्लाह का नाम सुना, जब मैंने जो है ना कुरान पाक को सुना, तो मुझे सुकून महसूस हुआ। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है ना वो इस्लाम में दाखिल होती हूँ। तो यकीन माने वो कहते हैं कि जब मैं इस्लाम में दाखिल हुई तो मेरे अंदर अजीब सी लहर पैदा हुई। और मेरे अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, डिप्रेशन थी, एक मैं मायूसी थी, जो मैं ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो गई, तो वो सारी मेरी ख़त्म हो गई और मेरे अंदर सुकून आ गया। ये है मेरा हमारे इस्लाम का, हमारे जो है ना अल्लाह का और हमारे नबी के कलमे की ताकत। तो खुदा ना अच्छे सच्चे जो है ना मुसलमान बने। अगर आप अच्छे सच्चे मुसलमान बनेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत भी आपके ऊपर होगी। तो बहरहाल ये एक सैफून की एक स्टोरी थी जो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। वाकई हमारा इस्लाम फैल रहा है और हमारे जो दीन है, क्योंकि हक सच है, ये सच्चा है, तो ये ज़रूर फैलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, इस्लाम की खैर करे, मुसलमानों की खैर करे। हमारे मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनको हिफाजत फरमाए और उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वासलाम।